नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूक्रेन के बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ समझेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में क्या विवाद है। ठीक है, तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और यूक्रेन के बारे में, उसकी जियोग्राफी के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने यूक्रेन का मैप दिख रहा होगा। उससे पहले यदि आप आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार, तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन इसे दबा करके बगल में घंटे वाले निशान को भी आप दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ मिलता रहे। और वीडियो यहाँ पर लाइक कर दें और शेयर का भी ऑप्शन है, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा यूक्रेन कहाँ है। जब आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं और वर्ल्ड मैप में आते हैं यहाँ पर ईस्ट साइड में, ठीक है, यहाँ पर भारत है। जब ऐसे निकाले तो मैप में ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। तब जब भी आप पश्चिम की साइड में आएंगे तो यहाँ पर एक देश आपको दिख जाएगा, यूक्रेन। यही है यूक्रेन। ठीक है, तो यूक्रेन के बारे में हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1900, यह जो मैप आपको दिख रहा है यह है रसिया का। रसिया क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन जो है रसिया से ही टूट कर बना है, बहुत पुराना देश नहीं है। 1991 में तो आया, यूक्रेन का अस्तित्व तो आया, यानी कि रसिया टूटा तो यूक्रेन बना। ठीक है, तो आप यह जो मैप देख रहे हैं यह मैप है 1991 से पहले का। 1991 से पहले रसिया बहुत बड़ा हुआ करता था। हालांकि वर्तमान में भी रसिया पूरे देश में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो 1991 से पहले भी बड़ा हुआ करता था। तो देखिए, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म हुआ तो शीत युद्ध आरंभ हो गया। शीत युद्ध क्या था? तो शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच में एक तरीके से मनमुटाव तो नहीं कह सकते, एक तरीके से बिना लड़े हुए युद्ध था। ठीक है, यह दोनों अपने में तो नहीं लड़े, लेकिन पूरी दुनिया को लड़वा दिए। यही था शीत युद्ध। तो शीत युद्ध 1991 में समाप्त हुआ। और 1991 में समाप्त कैसे हुआ? जब रसिया टूटा 15 भागों में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रसिया 15 भागों में टूट चुका है। कौन कौन से भागों में टूटा है, मतलब कौन कौन से देशों में टूटा है, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेंट्रल एशिया का देश, 5 देश। पांचों देश कौन? यहाँ पर कजाकिस्तान, यहाँ पर किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। 5 देश में यहाँ टूटा। और यहाँ पर 3 देश बने बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, और यहाँ पर जिसकी बात हम करेंगे यूक्रेन की, तो यूक्रेन जो 14 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है यही है यूक्रेन। यूक्रेन भी रसिया से टूटा और उसके ऊपर है यहाँ पर बेलारूस। और यहाँ पर आपको 3 देश दिख जाएंगे, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, तो 1991 ईस्वी में रूस टूट गया। और रूस टूटने के बाद 1991 में अस्तित्व आया यहाँ पर यूक्रेन का। ठीक है, अब आइए देखते हैं। जो हमने आपको बताया सेम चीज़ यहाँ पर है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रूस कौन कौन से देशों में टूटा। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जिसे हम बाल्टिक देश कहते हैं। उसके अलावा सेंट्रल एशिया के देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके अलावा यूरोपीय पूर्वी यूरोप की बात करें तो यहाँ पर बेलारूस, मोल्डोवा और यूक्रेन। ठीक है, और यूरेशिया की बात करें तो जो सबसे बड़ा पार्ट बना उसे हम लोग रूस कहते हैं। और यहाँ पर 3 देश और बने, काकेकस देश कहते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, और रूस की बात करें तो रूस पूरे मैप में 7 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए, यह कई बार परीक्षा में पूछ देता है। और यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा ब्लैक सी। ब्लैक सी यानी कि काला सागर। यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है काला सागर। और यूक्रेन के दक्षिण में मतलब उत्तर उत्तर नहीं, दक्षिण पूर्व में कह सकते हैं, यहाँ पर स्थित है एजोव सागर। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं एजोव सागर, जो कि परीक्षा में पूछता रहता है। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्रीमिया। ठीक है, क्रीमिया प्रदेश यूक्रेन का ही था शुरू में, लेकिन 1991 ईस्वी में रूस ने इस पर आक्रमण करके इसे अपना बना लिया। और वर्तमान में स्थिति की बात करें तो वर्तमान में रूस जो है यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन पर आक्रमण जारी है। और यहाँ पर उसके पहले 2 शहरों को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। अब स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है? स्वतंत्र राष्ट्र बनाया और वहाँ पर अपनी सेनाएं भेज दिया, और उसके बाद यहाँ पर यूक्रेन पर हमला कर दिया है। हमला अभी जारी है और यूक्रेन को जल्द ही अपने कब्जे में ले लेगा। तो यहाँ पर 7 देशों से यूक्रेन घिरा हुआ है। और यहाँ पर आपको जो बेलारूस दिख रहा है, तो बेलारूस में रूस जो है अपनी सेनाएं वगैरह उतार चुका है। और यहाँ पर इस साइड है पोलैंड, यहाँ पर स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया, मोल्डोवा हैं। उसके अलावा देखिए, हमने जैसा कि बताया, रूस ने अभी 23 तारीख को इसके 2 शहरों लुहांस्क और डोनेट्स पर कब्जा कर लिया है।
और इस पर विद्रोहियों का कब्जा था, रूस का ऐसा कहना था। और रूस वहाँ पर पहुँच करके दोनों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद उसे अपने कब्जे में मिला लिया है, मतलब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद वहाँ पर अपनी सेना वगैरह भेज दिया है। और यहाँ पर क्रीमिया प्रदेश है, यह 2014 से ही रूस के कब्जे में है। अब देखिए इसकी इतिहास की बात करें तो वही चीज़ सेम जो हमें बताया वहाँ पर लिखा हुआ है। और यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है जो कि उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी है? नीपर नदी के तट पर स्थित है। आसपास के देश और समुद्र की बात करें तो यूक्रेन की सीमा के उत्तर में बेलारूस, पूर्व में रूस, और यहाँ पर आपको हमने बताया एजोव सागर, और दक्षिण में यहाँ पर काला सागर स्थित है, और दक्षिण पश्चिम में मोल्डोवा और रोमानिया, पश्चिम में हंगरी स्थित है। और सुदूर दक्षिण पूर्व में यूक्रेन के केर्च जलडमरू द्वारा रूस से अलग किया गया है। ठीक है। अब देखिए हाल ही के मुद्दे क्या हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि क्रीमिया प्रायद्वीप जो कि यहाँ पर है रूस के कब्जे में है सन 2014 से। और वर्ष जून 2020 में उत्तर अटलांटिक संधि यानी कि नाटो संधि के तहत जो है, नाटो संधि के तहत यूक्रेन जो है रूस में मिलना यूक्रेन जो है नाटो में मिलना चाहता था। और नाटो क्या है? नाटो एक ऐसा अमेरिका के नेतृत्व में संगठन है जो कि 30 देशों का संगठन है। और उस संगठन में यदि कोई देश शामिल हो जाता है तो यदि कोई बाहरी देश उस 30 देशों में से कोई एक देश पर हमला करता है तो पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। इसीलिए नाटो एक बहुत बड़ा सैन्य संगठन है। जो भी देश उसमें शामिल हो गया अपने आप को पूरी तरीके से सेफ महसूस कर सकता है। और रूस 15 भागों में टूटा था तो उसके अधिकतर जो देश थे नाटो में शामिल हो गए। और यहाँ पर यूक्रेन जो दिख रहा है नाटो में शामिल नहीं हुआ, और न ही रूस उसको शामिल होने देना चाहता है। इसी बीच रूस और यूक्रेन में विवाद रहता है। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो रूस जो है यूक्रेन पर हमला करने की चेतावनी दे रहा है और इस पर हमला भी कर दिया है। ठीक है। और ठीक है, तो काफ़ी दिनों से ऐसा तनाव था। तनाव इसीलिए था क्योंकि जो यूक्रेन है रूस नाटो में शामिल होना चाहता था और रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। और भारत और यूक्रेन के बीच संबंध की बात करें तो सोवियत संघ से विघटन के तुरंत बाद भारत सरकार ने दिसंबर 1991 में यूक्रेन गणराज्य एक संप्रभु स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। और कीव ने भारत का दूतावास 1992 में स्थापित किया गया। और यूक्रेन ने फरवरी 1993 में नई दिल्ली में अपना मिशन स्थापित कर लिया। यानी कि भारत और यूक्रेन के बीच में संबंध की बात करें तो काफ़ी मित्रतापूर्ण संबंध अब तक तो रहा है। भारत और यूक्रेन के बीच सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंध है तथा दोनों शिक्षा, पारस्परिक कानूनी सहायता व बड़ा आंतरिक क्षेत्रों जैसों में सहयोग करते रहते हैं। ठीक है। और भारत के बहुत सारे स्टूडेंट लगभग हज़ारों की संख्या में यूक्रेन जाते हैं वहाँ पर मेडिकल वगैरह की पढ़ाई करने। और रक्षा संबंध की बात करें तो यूक्रेन अपनी आज़ादी के बाद से भारत के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी और उपकरणों का एक स्रोत रहा है। उसके अलावा यूक्रेन का जो R-27 एयर टू एयर मिसाइल का निर्माण करता है जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI विमानों में उपयोग में किया जाता है। और दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंध काफ़ी ठीक ठाक हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।